के आ रही है आदरणीय मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर जो अपना परचम लाया है, जो एजुकेशन के अंदर जो शिक्षा क्रांति, जो गरीब बच्चों को IAS IPS अगर किसी ने सोचा है, किसी की सोच है, तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, उनका नाम है मनीष सिसोदिया। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। आज हिंदुस्तान का नाम, आज इस हरियाणा का नाम, इस हिंदुस्तान। हमें मंच पर हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय जिला अध्यक्ष श्रीमान एडवोकेट श्री महाराज सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और जामनगर की मैं भाई मनीष सिसोदिया को तरफ से एक पैन भेंट करना चाहता हूँ, इस गांव की नगरी की तरफ से एक पैन भेंट करना चाहता हूँ। एक बार फोटो उतर लेंगे, गाड़ी खड़े हो जानू वाला खा आ जाए। भाई मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री है, मैं उनको गांव की तरफ से एक पेन, छोटे कलम, इस कलम को चलाने में माहिर भाई मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम को में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान, क्योंकि ये देश, इस देश की नींव सिर्फ दो चीजों पे टिकी हुई है। अगर किसान कमाता है तो ये पूरा देश चलता है, अगर किसान का चेहरा मुरझा जाता है तो ये पूरा देश गर्त में चला जाता है। एक किसान इकलौता ऐसा बेटा इस भूमि का बेटा है, अगर वो उसके खेत में उपजाऊ जमीन है और बढ़िया तरह से अगर धन होता है, किसी के खेत में अगर 60 मन दाने हो, अगर 70 मन हो जाते हैं तो वो एक मुट्ठी तो खोल देता है। जी चंदोरा घर तक पड़का तो कहते रहे पैर ना समझियो भाई, ये पशु पक्षी अंडे ये खा लेंगे, और एक मुट्ठी खोलता है हमेशा। जो हमारे परिवार जो हमारे बेचारे गरीब परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने सालों से काम करते हैं, वो कहता है कि एक मुट्ठी मैं इनको भी दूंगा जो इतने साल से हमारे साथ कंधे का कंधा मिलाकर काम चल रहे, वो भी हमारे भाई हैं। 36 बिरादरी की बात करने की बात को लेकर जो पार्टी चलती है आम आदमी पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी एक शक्ति के रूप में आगे आ गई है। क्यों आ गई है? उसकी वजह है भ्रष्टाचारी नाम के एक भी आदमी इस पार्टी के अंदर नहीं है, ना लिया जाता है। अगर कोई गलती से आ जाता है तो ये वो पार्टी है लात मार के बाहर फेंकने का काम करती है, चाहे उनका मंत्री क्यों ना। भी पंजाब के अंदर एक नई सरकार बनी थी, हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी को जब पता चला कि मेरा एक मंत्री ऐसे गलत काम कर रहा है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, किसी भी पत्रकार साथी को ये बात नहीं पता था, खुद बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मंत्री को लात मार के जेल में भिजवाया। ऐसी पार्टी का हिसाब का बेटा बना है, ऐसी पार्टी का। आप लोग जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, जहां तक भी मेरी माताएं बहनें मेरी आवाज सुन रही हैं, इस बार एक क्रांति का संचार पूरे हरियाणा के अंदर दौड़ रहा है। जैसे कि पंजाब ने दिल ठोक के आम आदमी पार्टी का साथ दिया, हरियाणा भी अब उस लाइन में आके खड़ा हो चुका है। और मैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी को यह विश्वास दिलाता हूं, आपका बेटा, आपका खून होने के नाते, कि इस बार जब महम विधानसभा का चुनाव होगा तो हरियाणा के अंदर पहली सीट होगी जो सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आम आदमी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। समय कम है, बात व्यापारी की भी है, इन लोगों ने लूट के खा लिया पूरा। अपने बच्चों का भविष्य सौंप रखा है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? एक बार हाथ उठा के बताओ, कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं? इन सारे स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं लगातार ये देख रहा हूं कि जहां भी शिक्षा की बात होती है, हमारी माताएं और बहनें बहुत ध्यान से सुनती हैं उस बात को और बहुत जोर शोर से उसका समर्थन भी करती हैं। उसका कारण पता है आपको? हर माँ ये सपना लेके सोती है रात को, हर माँ आंख में ये सपना लेके सोती है कि इसके पिता ने जो किया अपने जीवन में, जो कमाया, जितना नाम कमाया वो ठीक है, मेरे बच्चे का नाम उसके पिता से ज्यादा होना चाहिए, वो पढ़ लिख के इतना काबिल बन जाए। हर माँ आंख में ये सपना लेके सोती है। मुझे नहीं पता कि ये मेरे भाई जितने, मेरे चाचा ताऊ जितने यहाँ पे बैठे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या फैसला करते हैं, इस बदलाव के साथ चलने की हिम्मत करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितनी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना सीखेंगे। आगे से मंत्रियों के बच्चों के लिए वोट नहीं करना। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य
अच्छा बने इसके लिए हम वोट करें, उस दिन ये माताएं और बहनें जिस जोश के साथ तालियां बजा रही हैं, उस दिन मजबूरी होगी इन भाइयों की भी, चाचा ताऊओं की भी, इनको भी उस रास्ते पे चलना पड़ेगा कि मातृशक्ति ने एक फैसला कर लिया, बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने का फैसला कर लिया, इनको भी उस राह पे चलना पड़ेगा। और जो नहीं चलेंगे इस बदलाव की राह पे, उनको भी बता दूं, 15-20 साल बाद आपके बच्चे और पोता पोती जब जवान हो जाएंगे, वो आपकी आंखों में आंखें डाल करके ये पूछेंगे आपसे, ये हिम्मत आएगी उनके अंदर, एक दिन वो पूछेंगे आपकी आंखों में आंखें डाल के कि जब पूरा देश बदलाव की राह पर चल रहा था, जब हरियाणा बदलाव की राह पर चल रहा था, जब हमारा भविष्य बनाने का सवाल था, उस वक्त आप मुंह मोड़ के क्यों खड़े थे इस बदलाव से? आपने क्यों नहीं इस बदलाव का साथ दिया? आपको उस दिन जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज वो बदलाव के बारे में सोचने की घड़ी है। आपके हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल हरियाणा से निकले और पूरे देश में आज एक ऐसी बुलंद आवाज बन करके उभरे हैं कि पूरा देश ये सपना देखता है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री बने तो कोई अरविंद केजरीवाल जी जैसा व्यक्ति बने जो पूरे देश का भविष्य बदल सके, पूरे देश का भविष्य बना सके। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी बहुत जिज्ञासा थी। हरियाणा के लोग हमेशा ये बोलते थे कि दिल्ली के स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए हैं, और हरियाणा के अंदर इस सरकार ने ये कहा कि 105 स्कूल हम बंद कर रहे हैं। जिस दिन हरियाणा सरकार ने यह ऐलान किया कि 105 स्कूल बंद कर रहे हैं, उसी दिन हमने विद्यार्थियों को दिक्कत तो नहीं है। आज मैं आप सबकी तरफ से इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके गांव के अंदर आने। आम आदमी पार्टी की लड़ाई इस देश की भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलने की है। एक बेमक रूपी भ्रष्टाचार 1947 से लेकर आज तक लगातार जितनी भी पार्टियां इस देश के अंदर शासन करने के लिए आई, उनकी जड़ जड़ तक घुस गया। और यही कारण है ना अच्छे सरकारी स्कूल बनते, ना अच्छे कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना बिजली, ना पानी, ना रोजगार, ना किसान की आय बढ़ी, ना महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला। इन सब के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ के इस पार्टी का गठन हुआ। और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, देश और दुनिया के लोगों को बता दिया, अगर सरकार ईमानदार हो तो सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, सरकारी कॉलेज अच्छे हो सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिल सकती है, और सारे देश को फ्री बिजली और पानी मिल सकता है, और देश के जवानों को नौकरी की कमी नहीं रह सकती अगर ईमानदार सरकार हो। ये ईमानदार सरकार ने दिल्ली के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसको देखकर पंजाब के लोगों ने वहां पर इस सरकार को चुना। पंजाब के अंदर भी दिल्ली की तरह बिजली माफ हुई, पंजाब के अंदर भी दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पंजाब के अंदर भी हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की शुरुआत हुई। परंतु हरियाणा के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा के किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी कहता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा के स्कूलों को के लोगों ने हमको मौका दिया, एक मौका दिया, और उसके बाद हमेशा के लिए बीजेपी और कांग्रेस को भूल गए। एक मौका दिया हरियाणा के लाल केजरीवाल जी को, दिल्ली की जनता ने एक मौका दिया कि भाई इसको भी देख लेते हैं। बीजेपी वालों को देखा, कांग्रेस वालों को देखा, बोले भाई इस बार इसको भी देख लेते हैं। ऐसा देखा कि उसके बाद ना बीजेपी को देखते हैं, ना कांग्रेस को देखते हैं, जब भी चुनाव आता है केजरीवाल को देखते हैं। और क्यों देखें? मुख्यमंत्री जी अब की बार हरियाणा भी मौका देगा जी, हरियाणा भी मौका देगा। बिल्कुल हरियाणा भी मौका देगा इस बार, हरियाणा के लाल केजरीवाल को देखने के लिए कि भाई इसको देखो एक बार। सबको देख लिया बारी बारी, और क्यों ना देखें। 2015 में जब मौका दिया अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने, तो दिल्ली के लोगों के स्कूल या तो सरकारी स्कूल होते थे जहां पे जिनको कहते थे गड्ढे वाला स्कूल, खड्डे वाला स्कूल, टेंट वाला स्कूल, पढ़ाई नहीं होती थी वहां। किसी भी इलाके में 2015 में सड़क पर चले जाओ, बाहर बच्चे बस्ता टांगे घूमते थे। बोले लोग बाहर सड़कों पे बच्चों को देख के कहते थे आसपास कोई स्कूल होगा यहाँ पे।
यही पता लग जाता था। और प्राइवेट स्कूल होते थे, उनका एक ही काम था, साल के शुरू में लूटना और फिर हर महीने लूटना और फिर हर महीने लूटना 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 लूटना। आदमी ने गलती से प्राइवेट स्कूलों में बच्चे डाल दिए तो कोई था नहीं कि कितना पैसा लूटेंगे, और गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिए तो कोई था नहीं कि इसका भविष्य कितना बर्बाद होगा। ये हाल था 2015 में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मेहनत की, हम सब लोगों ने मेहनत की। अरविंद केजरीवाल जी का विजन, उनका दूरदृष्टि, और आज केवल अब तो 7 साल हो गए, 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सारे देश में, सारी दुनिया में डंका बजने लगा। 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अंदर जिन सरकारी स्कूलों में बच्चे मुश्किल से पास होते थे और 25-30% बच्चे तो फेल ही हो जाते थे, और जो पास होते थे वो भी रगड़ रगड़ के पास होते थे, घिसट घिसट के पास होते थे, आज वहां से टॉपर निकल रहे हैं। सरकारी स्कूलों से बच्चे टॉप। 2015 में काम शुरू किया सरकारी स्कूलों पे, तो मुझे भी आके कहते थे लोग, मनीष भाई राजनीति में स्कूल ठीक नहीं करा करते, 2-4 सड़क बना दो, 1 आध पुल बनवा दो, लोगों को दिखने लगेगा देखो काम करा दिया, काम करा दिया। ये स्कूल कौन देखता है राजनीति में? मैंने कहा हम ये सड़क और उस पर राजनीति करने नहीं आए, सड़क भी बनवाएंगे और स्कूल भी बनवाएंगे। और आपके बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, और इतना शानदार काम किया कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी किस्मत को धन्यवाद देते हैं कि हाँ हमारे बच्चे का भविष्य तैयार होगा, हाँ हमारे बच्चे का भविष्य बन के तैयार होगा। हम लोग जब काम करते थे तो लोग कहते थे ये स्कूल अस्पताल की बात मत करो, एक बार स्कूल, सरकारी स्कूल तो छोड़ दो, तो प्राइवेट स्कूल देश की किस्मत है। ये अस्पतालों की बात मत करो, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना देश की किस्मत है। ये बिजली सस्ती करने की बात मत करो, एक बार कोई चीज महंगी हो गई तो सस्ती नहीं हो सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल नाम है उनका, जिस चीज को ये सारे बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं कि हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, उसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और खाली हो सकता है नहीं कहते, बहुत सारे नेता कहते हैं हो जाएगा, करेंगे, देखेंगे, कह के नहीं देखते, करके दिखाते हैं। करके दिखा दिया। आज स्कूल इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट स्कूल फेल हो रहे हैं उनके सामने। अस्पताल इतने बढ़िया हो गए कि प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं। आज दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लोग कहते हैं हमें सरकारी अस्पताल है, हमारे लिए प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत नहीं। और 1 लाख रुपए का बीमारी का खर्चा हो या 1 करोड़ का अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उठाती है वहां खर्चा। फ्री इलाज मिलता है, फ्री में शानदार पढ़ाई, फ्री में शानदार इलाज। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो और बिजली में बल्ब जलाओ या पंखा चलाओ, बिजली के बिल 0, कहीं नहीं हो रहा। अब दिल्ली में हुआ, उसके बाद में पंजाब में हो रहा है। तो आज मैं आपके बीच में विकास भाई के निमंत्रण पे, विकास मेहरा जी के निमंत्रण पे, आम आदमी पार्टी के अपने तमाम साथियों के निमंत्रण पे आया हूं। अभी यह चुनाव में 1.5 साल है। आप लोग यहाँ बैठे हो इतनी बड़ी संख्या में, इसका मतलब है कि केजरीवाल जी को मौका देने का मन पक्का बना लिया है। लेकिन 1.5 साल में खाली जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके मन पक्का करने से काम नहीं चलेगा। जा के एक घर में बात करना और कह के जा रहा हूं आपके बीच कि अगर सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है तो कांग्रेस को वोट दे देना, अपने को टेंशन नहीं। अगर अमित शाह के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है तो बीजेपी को वोट दे देना। और यहाँ तो कई और पार्टियां हैं जिनके बेटे बड़ा बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। भजन लाल से लेके देवीलाल के बेटे नहीं, अब तो पोते और पोते के भी पोते आने लगे हैं। अगर उनके पोते के पोतों को भी बड़ा आदमी बनाना है तो उनको वोट दे देना। लेकिन अपने घर में बैठे हुए बेटे बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना, इसके अलावा कोई नहीं। इन सारे नेताओं को अपनी कोठियां बनानी आती हैं, अपने लिए बड़े बड़े होटल बनाने आते हैं, अपने काम धंधे करने आते हैं, अपने दोस्तों के काम धंधे मजबूत करने आते हैं। इन नेताओं को अपने घर बनाने आते हैं, हमको स्कूल बनाना आता है। इन नेताओं को अपने दोस्तों के धंधे पर फायदा पहुंचाना, चलाना आता है, हमको स्कूल चलाना आता है। नियाती जैसी ये करते हैं।
केवल गुंडे की राजनीति। आप कभी किसी बीजेपी के नेता से मिलो, मेरी बात छोड़ दो, दुनिया में बीजेपी के नेताओं की बात छोड़ दो, आपके यहाँ भी मोहल्ले पड़ोस में होंगे बीजेपी के नेता। किसी बीजेपी के नेता को याद करके देखो, कभी उसने स्कूल बनाने के बारे में बात की? एक नेता बता दो, कोई महिला नेता हो, पुरुष नेता हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ढूंढ के ले आओ जो कहता हो जी मैं स्कूल बनाऊंगा। जिससे आप मिलो तो वो कहता हो बच्चे पढ़ाएंगे। कोई नहीं कहता इनको आता ही नहीं पढ़ना, इनको तो गुंडागिरी करनी आती है, नौटंकी करनी आती है, जुमले मारने आते हैं। तो आज आपके बीच आपके अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी की बनाई हुई पार्टी आम आदमी पार्टी इनके मंसूबों पे झाड़ू लगा रही है, इनकी राजनीति पे झाड़ू लगा रही है। इनको बिहार के बाहर निकाल रही है, दिल्ली से निकाल दिया, पंजाब से निकाल दिया, गुजरात में होने जा रहा है। कल मैं गया था गुजरात, कल मैं गुजरात पहुंचा तो विकास नेहरा जी के पास फोन आने लगे, बोले मनीष सिसोदिया तो रैली कैंसिल करके गुजरात चला गया, नहीं आने वाला। ये बोले आएगा कैसे, नहीं आम आदमी पार्टी का नेता है, ये जुमले नहीं मारते, ये आम आदमी पार्टी वाले जुमले नहीं मारते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो रैली है, हम तो हरियाणा को भी बदल के दिखाएंगे, हरियाणा के स्कूल बदल के दिखाएंगे। आज कह के जा रहा हूं, और 1.5 साल बाद बता देना, जब सरकार बनाओगे 2 साल बाद, उसके बाद देखना सरकारी स्कूल भी बदलेंगे। अभी गुजरात में बदलने की शुरुआत हो गई है, चारों तरफ गुजरात में यही हो रहा है। इस बार तो परिवर्तन चाहिए। 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में सरकार चलाते हुए। इस बार वहां सब लोग कसम खा खा के कह रहे हैं जी इस बार तो परिवर्तन करेंगे, अपने बच्चों के लिए स्कूल लेके आएंगे, अपने बच्चों के लिए अस्पताल लेके आएंगे। मोदी जी के प्रोग्राम में भी बाहर खड़े होते हैं लाइन लगा के लोग, पत्रकार उनके पास पहुंच गए, बताओ जी क्या होगा इस बार गुजरात में। आप खेल देखने आए हो, मोदी जी का प्रोग्राम देखने आए हो। जो लोग मोदी जी का प्रोग्राम देखने आए थे वो भी कह रहे नहीं इस बार तो आएगा तो अरविंद केजरीवाल, इस बार तो मौका परिवर्तन को देंगे। काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, किसानों के लिए भी करना है, यहाँ के लिए करना है। आखिर में मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, अमीर बनाने का फैसला देखो, इसीलिए मैंने बोला कि अगर सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा बनाना है तो कांग्रेस को वोट दे दो, अमित शाह के बेटे को बड़ा बनाना है तो बीजेपी को वोट दे दो, अपने बच्चों को बड़ा बनाना है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। क्यों? क्योंकि अमीर बनाने का फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल जी के पास आता है, किसी और के पास नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को आता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए और ऐसा पढ़ाया जाए कि वो बच्चे फिर अमीर बनाएंगे अपने माँ बाप को, वो बच्चे बनाएंगे। आप गांव में देख लो, इस गांव का देख लो, जिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, ठीक से पढ़ा लिखा लिया, वो अमीर बनते चले गए। आज मैं दिल्ली के ऐसे हजारों बच्चों के बारे में आपको बता सकता हूं जो इसी साल हरियाणा में पढ़ते थे, 9वीं 10वीं में। बच्चों ने देखा जी स्कूल में, यही बॉर्डर के गाँव में, इतने दूर से तो जा नहीं सकते, यहाँ से कई लोग चले भी जाते हैं, भेज देते हैं। यहाँ से गए, दिल्ली में एडमिशन हुआ, माँ बाप मुश्किल से 5-7 हजार रुपए कमाते थे, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके, कहीं किसानी करके, छोटे छोटे खेतों में। आज बच्चा जाके IIT इंजीनियरिंग कर रहा है, एम्स में पढ़ रहा है। 4 साल की पढ़ाई के बाद में 4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह हो जाएगी उसकी, 2-2, 4-4 लाख रुपए की तनख्वाह हो जाएंगी इन बच्चों की। ऐसे बनाया जाता है बच्चों को अमीर, उनके हाथ में डंडे देके और उनको गुंडे बना के अमीर नहीं बनाया जाता जो बीजेपी वाले बनाते हैं। उनके हाथ में कलम देके, किताब देके, कॉपी देके और उनको पढ़ा के अमीर बनाया जाता है। ये अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। बहुत भारी संख्या में गांव के लोगों ने आके प्यार और सम्मान दिया और इतनी शिद्दत से बात सुनी, संवाद किया। मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी के अपने राज्य में, उनके गृह राज्य में, उनके काम को लेके बहुत उत्साह है। उनको लोग ये देख रहे हैं कि ये आदमी सिर्फ ऐसा नहीं कहता कि ये हो सकता है, बल्कि करके दिखाता है। इसने स्कूल करके दिखाए, अस्पताल करके दिखाए, बिजली के बिल ज़ीरो करके दिखाए, नौकरियां लगा के दिखाई। लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं इस बार चुनाव का। अभी चुनाव में समय है, लेकिन लोग अभी से मन बना चुके हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार यहाँ बनेगी। गुजरात में केजरीवाल पे हमला हुआ, ये तो सब